हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए एक बहुत ही नए एपिसोड के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं, जो कि आजकल के जीवन में बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुका है। पहले ये रेयर होता था, लेकिन अभी के दौर में इतना क्यों हो रहा है? रीनल स्टोन मतलब पथरी क्यों होता है, होने का कारण क्या है, उससे क्या कैसे बचें, उसमें क्या खाएं क्या नहीं खाएं, किस तरह की दवाई लें जो हम इससे जल्दी निजात पा सकते हैं। पहले ये हम जानेंगे कि पथरी होता क्यों है। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि पथरी यदि आप प्रॉपर रूप से 2.5-3 लीटर मिनिमम माना जाता है, उससे कम यदि पानी पी रहे हैं, प्रॉपर रूप से आपका यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, उस वजह से ऑक्जेलेट की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस वजह से पथरी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा कारण ये हो सकता है खान पान में, जैसे जिसमें आपको ज़्यादा ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। पालक हो गया, पनीर हो गया, टमाटर हो गया, ये सब चीज़ भी थोड़ा सा मायने रखता है, इसीलिए ये सब चीज़ से अवॉइड करते हैं। चलिए, हम लोग जान गए कि पथरी जो नॉर्मल ये सब चीज़ से होता है। अब इसमें क्या सब सिम्टम देखने को मिलता है? अर्लियर 2-3 साइन होती है जिस वजह से आप गेस कर सकते हैं कि लगता है इस पेशेंट को पथरी है। तो पहला आपको देखने में ओडिमेटस कंडीशन, पैर और फूलने लगेगा, पेशाब का कलर चेंजेज होने लगेगा, और लेथार्जी एकदम बहुत ज़्यादा वीक और डलनेस टाइप का लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, ये आपको साइन होगा। सिम्टम पेशेंट क्या देगा, वो बताएगा कि रीनल रीजन में, यानी बैक साइड में, जहाँ रीनल का, जहाँ किडनी का पथरी, जहाँ गुर्दे का जगह है, उस जगह से दर्द हो करके या तो वहीं रहेगा या वहाँ से लेके नीचे तक जाएगा, डाउनवर्ड पेन जाएगा या अपवर्ड जाएगा, और हैवीनेस होगा। जितना आउटपुट होना चाहिए एक बार में 200 से 250 ml, उतना यूरिन एक बार में आउटपुट नहीं होगा। और जब भी आपको पथरी यदि यूरेटर वाला रास्ते में होगा तो पेशाब करने में बहुत तकलीफ़ होगी, दर्द होगा। यदि आप उस कंडीशन में ज़्यादा जोर लगाएंगे तो हो सकता है हेमेचूरिया, मतलब पेशाब में ब्लड भी आ सकता है। इस वजह से आप ये सब देख लिए लक्षण क्या हो सकती है। और हम लोग जानेंगे कि मुख्य रूप से 4 तरह के पत्थर होते हैं, उसमें भी एक जो ऊपर वाला है सबसे महत्वपूर्ण होता है। 4 तरह के कौन से हैं टाइप्स, चलिए जानते हैं। एक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि अभी के दौर में 80% पेशेंट को वही मिलता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, एस्टोबेट और यूरिक एसिड हो गया। एक और आपको होता है सिस्टीन, सिस्टीन मतलब कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, एस्टोबेट एंड सिस्टीन। 4 तरह की पथरी होती है जो मुख्य रूप से, उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट अभी के पेशेंट में 80% आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट का पाया जाता है। अब बोलेंगे इस तरह क्यों पाया जाता है? क्योंकि अभी का खान पान, व्यवहार, आहार, मतलब फाइबरस डाइट ठीक से नहीं ले रहे हैं। फास्ट फूड पे हम लोग आज मॉडर्न युग में जी रहे हैं। इस वजह से ये तरह की परेशानी ज़्यादा होते जा रही है। अब चलिए, इस तरह का सिम्टम आ गया तो हम क्या करें बचने के लिए? तो पहली बात तो आप खान पान में सुधार लावें, प्रॉपर रूप से 3 से 4 लीटर पानी लें, है ना। 3 से 4 लीटर पानी लेना है, फाइबरस चीज़ लेना है, जूसी चीज़ लेना है, और खाने में आप प्रयास करें साइट्रस चीज़ का सेवन ज़्यादा करें, है ना। लेमन हो गया, अंगूर हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब चीज़ जो है आपको कैल्शियम के जो वृद्धि को उसको तो रोकेगा ही, और यदि छोटा पथरी है 3 से 4 mm, तो ये तो नॉर्मल डाइटिंग करने से, ये मेंटेन करने से ही आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब चलिए थोड़ा सा आपको एक ब्रीफली हेम्योपैथिक गाइडलाइन देते हैं कि आप इस तरह से पथरी हो गया तो आप कैसे, कौन सी दवाई लें जो बहुत जल्दी उससे निजात पा सकते हैं, दर्द में राहत, और उसको गला के निकाल देगा। तो पहली दवाई हम लोग एक कंपोजिशन तैयार किए हैं, रीनल कंपोजिशन यानी रीनल मिक्सचर, उसका नाम दिए हैं। उसमें दवाई डाले हैं कैंथरिस क्यू, हाइड्रेंजिया क्यू, सॉलिडेगो क्यू, बर्बेरिस क्यू, सारसाप्रेला क्यू, परेरा बड़ेवा क्यू और सेनेसियो क्यू। इतनी दवाई का कंपोजिशन आप एक बराबर मात्रा में एक बॉटल में मिक्स कर लें। उसके बाद सबको
मिक्स करने के बाद 20-20 बूंद करके भर दिन में 3 बार आधा कप पानी के साथ लें। यदि इसके दौरान कोई तरह की ज़्यादा परेशानी हो रही है कि कहीं दर्द, रीनल का जो पथरी है वो कहीं फंसा रह गया, उस वजह से आपको दर्द हो रहा है, आप ज़्यादातर केलकेरिया कार्ब 30 पावर में आप ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग रिपीटेड डोज में लीजिएगा, तो बिल्कुल इस चीज़ से आप निजात पा सकते हैं। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़ते रहें। धन्यवाद।